स्किन केयर कंट्रोवर्सीज जैसे कि बेंजीन, पैराबेन्स, थैलेट्स, रेटिनॉल डिप्रेशन, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनको कैसे आप समझें और इसके बेसिस पे कैसे आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करें। Hi, I'm Dr. Radhika Kopikar, a board-certified dermatologist practicing at Kopikar Dermatology Skin Hair Laser Clinic in Vikhroli East, Mumbai. जब स्किन केयर की बात होती है तो आपने ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज सुने होंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि पैराबेन्स, फ्रेग्रेंसेस, बेंजीन या रेटिनॉल डिप्रेशन। और ये सब सुनकर आपको बहुत अचंभा होता होगा कि हम कैसे अपने सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो आपकी स्किन के लिए सेफ़ हो और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना पहुंचाएं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे सारी कंट्रोवर्सीज जो स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले और आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत समझदारी से सिलेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जिसे कैंसर से लिंक किया गया है और कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम से भी लिंक किया गया है। बेंजीन जो है आजकल कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया है कि किसी सनस्क्रीन्स में पाया जा रहा है। Not all sunscreens, but some sunscreens contain a damaging level of benzene in them. Benzene is not an ingredient, मतलब ये हम जान के सनस्क्रीन में ऐड नहीं करते हैं, ये अनजाने में एज अ कंटेमिनेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सनस्क्रीन्स में मिल जाता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप अपने सनस्क्रीन्स खरीदें तो आप बेंजीन नाम के केमिकल के बारे में ज़रूर रीड करें कि आपका जो सनस्क्रीन है वो बेंजीन मुक्त है और उसमें बेंजीन ऐड नहीं हुआ है एज अ कंटेमिनेंट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेंजीन से रिलेटेड FDA ने रेकमेंड किया है कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं जिसमें बेंजीन है, तो उसको आप स्विच कर दीजिए दूसरे प्रोडक्ट में। अवॉइड करिए ऐसे सनस्क्रीन्स यूज़ करना और बेटर रहेगा कि आप फिजिकल ब्लॉकर्स या फिजिकल सनस्क्रीन्स यूज़ करें जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। इनमें बेंजीन कंटेमिनेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आप जब सनस्क्रीन लें, खरीदें नेक्स्ट टाइम, तो ज़रूर बेंजीन नाम के केमिकल का ध्यान रखिए, उसको अवॉइड करिए एंड चूज़ अ सनस्क्रीन विच इज़ बेंजीन फ्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में। फ्रेग्रेंसेस भी एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है स्किन केयर इंडस्ट्री में जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो अगर आप ऐसे सेंसिटिव स्किन के कैटेगरी में आते हैं, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, काफ़ी इरिटेबल रहती है या कुछ भी लगाने से जल्दी आपको रिएक्शंस होते हैं, तो मैं कहूँगी आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस की वजह से कई बार इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेशंस ऐसे पाया गया है। तो आप जब अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप रीड करें तो फ्रेग्रेंसेस के बारे में पढ़ें। इसको कई बार परफ्यूम के नाम से लिखा जाता है या फ्रेग्रेंस करके लिखा जाता है। FDA सारे जो इसके केमिकल्स होते हैं उनको लिखना ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू FDA। तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये सारी केमिकल्स के नाम नहीं मिलेंगे, बट एज अ फ्रेग्रेंस या परफ्यूम ये दो नाम से आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिख जाएगा। जो प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं वो अपने लेबल पे ऊपर बॉटल के भी लिखते हैं क्लियरली कि ये प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है। सो सभी स्किन टाइप्स को फ्रेग्रेंस की एलर्जी या इरिटेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जो सेंसिटिव स्किन वाले इंडिविजुअल्स हैं वो ज़रूर फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे कि आपको रेडनेस, इरिटेशन, एलर्जीज़ के चांसेस कम हो जाएँ। कुछ सीवियर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि फ्रेग्रेंस के वजह से लोगों को हाइव्स हो जाते हैं, अर्टिकेरिया जैसे बड़े बड़े लाल चट्टे पैचेस आते हैं और कई लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो जाती हैं फ्रेग्रेंस की वजह से। तो अगर आप सेंसिटिव हैं, एलर्जिक टेंडेंसी रखते हैं और सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें। कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है पैराबेन्स। पैराबेन्स ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि ऐड किए जाते हैं आपके कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर आइटम्स में टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं, तो इसीलिए पैराबेन्स को ऐड किया जाता है कॉस्मेटिक्स में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और उसमें कंटेमिनेशन बैक्टीरिया का और दूसरे कीटाणु का ना हो। बट पैराबेन्स को भी एक कंट्रोवर्सी में रखा गया है कि इसके वजह से कई बार हार्मोन डिस्ट्रप्टिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें, जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पैराबेन्स कई सारे अथॉरिटीज़ कहते हैं कम्प्लीटली अवॉइड किए जाएं। कुछ अथॉरिटीज़ कहते हैं कि इनकी मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए आपके स्किन केयर इंग्रेडिएंट में। नॉर्मली ये बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है, बट अगर आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और सभी में अगर पैराबेन प्रेजेंट है तो फिर
क्यूमुलेटिवली इसकी मात्रा आपकी स्किन में ज़्यादा पहुंचेगी और इसके वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप पैराबिन से भी फ्री रहें या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो पैराबिन फ्री लिखें अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैराबिन भी एक कंट्रोवर्शियल स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जिसे लिंक किया गया है हार्मोन और या फिर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग पदार्थ के जैसे। तो ब्रेस्ट कैंसर्स और भी कई कैंसर्स एंड हेल्थ इश्यूज पैराबिन से भी पाए गए हैं। तो चूज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ पैराबिन फ्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज थैलेट्स के बारे में। थैलेट्स जो हैं वो प्लास्टिसाइज़र होते हैं। इन्हें नॉर्मली ऐड किया जाता है नेल पॉलिशेज़ में टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये शैम्पूज़ एंड क्लेंजर्स में भी ऐड किए जाते हैं टू कैरी फ्रेग्रेंस। ये भी काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, इवन पर्सनल केयर आइटम्स में और कॉस्मेटिक्स में, बिकॉज इसे लिंक किया गया है एंडोक्राइन डिसरप्शन के साथ। मतलब ये आपके हार्मोन जो सिस्टम होता है बॉडी का उसको डिसरप्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। इसको फीमेल्स में अर्ली ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ भी अटैच किया गया है इस इंग्रेडिएंट को। इवन मेल एंड फीमेल्स में बर्थ डिफेक्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बर्थ डिफेक्ट्स के साथ भी इसको अटैच किया गया है इस केमिकल को। और बात ऐसी है कि ये बहुत इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आपको प्रोडक्ट्स के पीछे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस के साथ ऐड किया जाता है, इसलिए आप इसको इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ नहीं पाओगे। नॉर्मली ये कोलोन्स में, परफ्यूम्स में, डिओड्रेंट्स में भी पाया जाता है, बट एज अ थैलेट आपको इंग्रेडिएंट मिलना मुश्किल है। कुछ मेन जो इंग्रेडिएंट्स थैलेट वाले होते हैं वो मैं यहाँ लिस्ट कर रही हूँ, जो आपको इन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं इस नाम से। तो इनको आप पढ़ लीजिए। और इस वजह से मैं फिर ये कहूँगी कि आप फ्रेग्रेंस फ्री अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप सेफ़र रहोगे, क्योंकि थैलेट्स का जो एडिशन है वो फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स करके किया जाता है एंड ये एक एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल है। और अच्छा रहेगा कि हम इससे दूर रहें, क्योंकि ये अपने बॉडी के इंटरनल जो सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम है, उसको डैमेज करता है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं, स्पेशली स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को लेकर, और काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है कि किस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करें जो हमारे लिए सेफ़ भी हो, इफ़ेक्टिव भी हो। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब एक हैबिट डालें कि आप जब भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदें उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को ठीक से पढ़ें, उसको समझें, उसके बारे में रिसर्च थोड़ा सा कर लें कि ये आपकी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि सभी की स्किन अलग होती है। और जो प्रोडक्ट आपके फ्रेंड को सूट हो रहा है या आपके सेलिब्रिटी को सूट हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है आपको भी सूट होगा। आपका स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी स्किन के हिसाब से बना होना चाहिए, आपके वर्किंग कंडीशंस के लिए, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए वो सूटेबल होना चाहिए। तो आप अपना स्किन केयर प्रोडक्ट जो है बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से सिलेक्ट करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल भी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपका स्किन केयर रूटीन डेवलप कराने के लिए। इससे आप सेफ़ रहेंगे और आपके प्रोडक्ट्स आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेंगे। और इसी तरह मैं चाहूँगी कि आप नॉलेज गेन करते रहें और आपके स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो आप स्किन पर लगाते हैं रोज़, उसको आप बहुत ही बारीकी से पढ़ के और समझदारी से सिलेक्ट करें। थैंक यू।